नमस्कार, मैं विपिन बेवाक। स्वागत है आपका। मेरे साथ सादाब रिजवी, मेरे सहयोगी। उत्तर प्रदेश स्थित नमस्कार। संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान मचे बवाल पर बहुजन समाज पार्टी के मुखिया और यूपी की पूर्व सीएम बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा है कि उपचुनाव के नतीजे के बाद संभल और मुरादाबाद में तनाव की स्थिति बनी हुई है। बसपा नेता ने कहा कि संभल में सर्वे के दौरान जो हुआ है उसके लिए शासन और प्रशासन की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदार है। सादा रिजवी। बिल्कुल, देखिए बेबाक जी, बहन मायावती ने संभल की घटना को लेकर आवाज़ उठाई है और ये आवाज़ इसलिए उठाई है क्योंकि वो हमेशा से कहती चली आ रही हैं कि बहुजन हिताय और सर्वजन हिताय उन्होंने नारा भी दिया है। तो इसमें मुस्लिम हो या बहुजन हो, सब समाज की आवाज़ उठाती है। साथ ही विपक्ष के नेता अखिलेश यादव ने भी आवाज़ उठाई है। उन्होंने भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी साजिश है और ये इनका आज का काम नहीं है। ये टारगेट पहले से ही मुस्लिम समुदाय को और बहुजन समाज को और ओबीसी समाज को बनाते चले आ रहे हैं। अभी बीच में लोगों को चुनाव के बीच पता भी नहीं लगा, ईडब्ल्यूएस का जो मामला किया था उसमें भी इन्होंने कर दिया, धांधली हो गई। जो एक ऊंची जाति के लोग थे वो जाके पुलिस अधिकारी के उसमें रूप में चयनित हो गए और जो कि ओबीसी था और माइनॉरिटी था, मुस्लिम था या बहुजन समाज से था या फिर पिछड़े समाज से था, उसका नंबर नहीं आया। तो ये तो सरकार ही बांटने वाली राजनीति कर रही है और हमेशा से ये इस समुदाय को टारगेट करती चली आ रही है। पहले मदरसों के ऊपर हमले किए, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा, वहां से जाके फिर मदरसों को जाके राहत मिली है। वरना तो मदरसे बंद करने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की थी। आपको पता ही होगा कि अभी जो है एक हाल ही में उसका जो था आदेश आया था और आदेश आने के बावजूद ये कहा गया था कि अभी इसके अंदर हम और देखेंगे और जांच कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं न्याय के मंदिर अभी बाकी हैं और न्यायालय से इंसाफ मिलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही ये मुस्लिमों को टारगेट करने की कोई पहली घटना नहीं है। और अब देखिए, हर मस्जिद के नीचे, हर मस्जिद की नींव में, हर मस्जिद की बुनियाद में, हर मस्जिद के चौबारे में, चबूतरे में कहीं ना कहीं शिवलिंग दबा हुआ निकाल देगी। कहीं ये ना कहीं सरकार हर ये मस्जिद के करती रहती दीवार है। के नीचे शिवालय की उम्मीद करी जाएगी। ठीक है। बिल्कुल। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि संभल में दोनों साइडों को लेकर प्रशासन को बात करनी चाहिए थी, यानी कि दोनों तरफ से बात करनी चाहिए थी। संभल के लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, उन्होंने अपील भी करी। उन्होंने कहा कि प्रशासन विफल रहा है। यूपी के जी। संभल में पथराव की घटना पर मायावती ने कहा है कि मैं यूपी सरकार से ये भी कहना चाहूंगी, कल यूपी में हुए उपचुनाव के अप्रत्याशित नतीजों के बाद पूरे मुरादाबाद मंडल में, खासकर संभल जिले में काफी तनाव था। ऐसे में सरकार और प्रशासन को संभल में मस्जिद मंदिर विवाद का सर्वे करने का काम आगे बढ़ाना चाहिए था। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती का सीधा सीधा कहना है कि जो उपचुनाव हुआ है उसकी वजह से लोगों जी। में नाखुशी थी और ये जो काम हुआ है, सर्वे जो हुआ है, सर्वे कुछ दिन बाद में होता, उनका ये स्पष्ट कहना है। देखिए बेबाक जी, बहन जी ने, मायावती ने और अखिलेश यादव ने और नेताओं ने सिर्फ ये इसलिए कहा है क्योंकि चुनाव में जो धांधली हुई है वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने आई है और भारतीय जनता पार्टी की पूरी पूरी पोल खुलती नजर आई है। आप संभल क्षेत्र में और मुरादाबाद जो मंडल है वहाँ पर जो कुंदरकी की सीट है वहाँ भी सबने देखा क्या हुआ। इसके साथ साथ संभल में जो एक सपा के सांसद भी हैं, काजी जियाउर रहमान, उन्होंने भी आवाज़ उठाई और लोगों ने भी आवाज़ उठाई। विपक्ष तो आवाज़ उठा रहा है, लेकिन इस आवाज़ को दबाने के लिए और जनता ने जो वीडियोस बनाई हैं जिसके अंदर ना तो कोई मीडिया है, ना उसके अंदर अधिकारी है, ना पार्टी के नेता हैं, आम जनता ने जो मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक बूथ कैप्चरिंग और वोटों से जो रोका गया, उनके बीच में अवरोध पैदा किया गया, जो वोटर्स जा रहे थे, कहीं कहीं वोटर्स को धमकाया भी गया, कहीं बंदूक भी तान दी गई। तो इन सारे मामलों पर लीपापोती करने के लिए एक नया शिगुफा छेड़ दिया है कि अब आप इसमें उलझ के रह जाओ। पिछली जो घटनाएं हैं, जो चुनाव आयोग से लोग सवाल करेंगे, कहीं ना कहीं वो सवालों को दबाने की कोशिश की जा रही है। अजय बसपा सुप्रीमो ने ये भी कहा कि जो हिंसा हुई है उसके लिए यूपी सरकार और प्रशासन पूरी तरह से यही जिम्मेदार है। ये बेहद निंदनीय है। यह काम दोनों पक्षों को साथ लेकर शांतिपूर्वक तरीके से होना चाहिए था, जो नहीं किया जा रहा है। मैं संभल के सभी लोगों से वहां शांति बनाए रखने की पुरजोर अपील करती हूँ। संभल जिले स्थित शाही जामा मस्जिद के रविवार को सर्वे के दौरान भारी बवाल हुआ। इस दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया जी। और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। बिल्कुल। जानकारी के अनुसार जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान स्थिति बिगड़ गई और हिंसा फैल गई। मौके पर संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद थे, लेकिन फिर भी माहौल बिगड़ता चला गया।
पुलिस द्वारा किए जा रहे सर्वे के खिलाफ स्थानीय लोगों ने रोष जताया। इसी बीच हिंसा की झड़पें शुरू हो गई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया और साथ ही फायरिंग भी की गई। इस बीच पुलिस को खुद को बचाने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। फायरिंग और पथराव के बीच पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। बता दें, हिंदू पक्ष का दावा है कि शाही जमा मस्जिद हरिहर मंदिर है। इसी को लेकर रविवार सुबह 7:30 बजे से सर्वे का काम किया जा रहा था। इसी बीच मस्जिद के बाहर भीड़ जमा होने लगी और सर्वे के विरोध में हंगामा शुरू हो गया। अधिकारियों ने भीड़ को शांत करने की कोशिश जरूर की, लेकिन कुछ लोगों ने पुलिस की टीम को निशाने पर लेते हुए पथराव शुरू कर दिया। हिंदू पक्ष की ओर से जामा मस्जिद को अदालत में हरिहर मंदिर का दावा किए जाने के बाद कोर्ट ने सर्वे के आदेश दिए। जी, देखिए, तो एक वही स्थिति आ गई कि आग भी लगाई जाए और जलने का डर भी हो। जब आप आग लगा रहे हैं तो फिर जलने का तो आपको खतरा सहन करना पड़ेगा। नौजवानों को उकसाया जा रहा है, बल्कि मायावती ने ये कहा है, अपील की है और सबसे कहा है कि स्थिति को नियंत्रित रखें, आप लोग संयम बरतें। हमारी भी यही अपील है कि बहुत सतर्कता रखें। कार्य में कोई अवरोध पैदा ना करें, ये हमारी भी गुजारिश है। लेकिन बेबाक जी, पुलिस के द्वारा भी कुछ ऐसे काम किए जा रहे हैं जो कुकृत्य हैं। पुलिस जो है उकसाने का काम कर रही है। पुलिस का काम नहीं है कि वो जाके सीधे एकदम किसी पे बंदूक तान दे। पुलिस का काम नहीं है कि फायर कर दे। पुलिस का काम नहीं है कि निहत्थे लोगों को, बेगुनाह लोगों को उठा उठा के परेशान करें। और पुलिस का ये काम नहीं है कि किसी को भी उठाए और उठाने के बाद में 100-150 लोगों के नाम से रिपोर्ट दर्ज करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दे। ये सारी चीज़ें पहले से ही सुनियोजित हैं और इन सब से बचना है। इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि ये जो मामले हो रहे हैं, तो इसमें राजनीतिक जो लोग हैं वो जो कह रहे हैं कि संयम बरतें, संयम बरतना ज़रूरी है। और साथ ही बाहर निकलने से, बिना काम के बाहर घूमने से भी बचें और शांति व्यवस्था बनाए रखें। और एक चीज़ का ध्यान दें कि सोशल मीडिया पे गलत पोस्ट, गलत बयानबाजी करने से भी बचें। मामला बिगड़ सकता है। कहीं ना कहीं पुलिस आप पर नजरें लगाए बैठी है। अगर आपने जरा सी भी कोई ऐसी अप्रिय बात लिखी तो सावधानी हटिए और दुर्घटना घटी। बिल्कुल। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।